बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू के वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही और उसके जो की ट्रिगर्स रहे वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में जो मार्केट का एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ये जो ऑन गोइंग पोलिटिकल अनरेस्ट आ रही है कंट्री में, इसका जो मार्केट पे एक पॉसिबल इम्पैक्ट देख रहे हैं, इसका एनालिसिस भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फर्दर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीमेंट, रिफाइनरी और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियोस को कंप्लीट देखें ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते में इंडेक्स ने 687 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.67% का हमने गेन देखा। अगर हम इसको पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो पिछले हफ्ते में 1430 पॉइंट्स की हमने मार्केट में कमी देखी थी। लेकिन इस हफ्ते में डिस्पाइट द फैक्ट के पॉलिटिकल अनरेस्ट रही, इमरान खान साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे गेन किया है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। इसी तरह जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमने आपको रेकमेंड किया था कि आप इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो उसकी रिफ्लेक्शन हमने इस वीक के ट्रेडिंग में देखी कि डिस्पाइट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मार्केट एक रेजिलियंट मार्केट ने शो की, एक रेजिलियंस शो की है और ओवरऑल मार्केट ने 687 पॉइंट्स का गेन किया है। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम्स में भी हमने इंप्रूवमेंट देखी। 214 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम इस दफ़ा रिकॉर्ड किए, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 7% का इंक्रीज़ है। तो व्यूअर्स, थोड़ा-सा मार्केट में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा रही थी और उसमें इंडेक्स ने 42,500 का जो की लेवल है मार्केट का, उसको ब्रेक सो फार नहीं किया है। तो ओवरऑल जो मार्केट तकरीबन 2 साल से बेरिश ट्रेंड में है और इसमें थोड़े से हिकअप्स आते हैं, फिर मार्केट रिवर्सल करती है। तो उसकी रिवर्सल के लिए बड़ा ज़रूरी था कि मार्केट जो है थोड़ा अपने आप को इन लेवल्स पे बिल्ड अप करे। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मार्केट 42,500 का लेवल तोड़े, लेकिन अभी सो फार मार्केट ने इन लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीक में इस लेवल को हम काफ़ी क्लोजली देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक आउट होता है तो उसके बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। तो व्यूअर्स, ऑन द लोअर साइड 41,600 से 800 की जो रेंज है, ये नेक्स्ट वीक का आपका ओपन पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा, जो आपकी MTS MFS या फ्यूचर में पोजीशन है। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो वी रिकमेंड कि आप अपनी ओपन पोजीशंस को एटलीस्ट इन लेवल से नीचे स्क्वायर अप कर लीजिए। व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर्स रहे हैं और 1.7 मिलियन US डॉलर्स की नेट सेल्स की। ये ज़्यादातर जो नेट सेल इनकी हुई है वो कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर सेक्टर्स में हुई है, वेयर एज टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरनर्स नेट बायर रहे हैं। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, उसमें इंडिविजुअल्स नेट बायर्स रहे 4.6 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाय के साथ। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं। तो व्यूअर्स, वंस अगेन हम देख रहे हैं कि मार्केट में इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है और वेयर एज या तो इंस्टीट्यूशन सेलिंग साइड पे हैं या कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस अभी साइडवेज हैं। तो इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में जो आइंदा आने वाले सेशंस में है, हम एक वॉलेटिलिटी का एलिमेंट जो है वो देख सकते हैं और उसमें मार्केट जो है उसमें रिस्क लेवल भी इंडिविजुअल्स के पार्टिसिपेशन की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले सेशंस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी कुछ मेजर न्यूज़ मार्केट के और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में व्यूअर्स हमने देखा कि फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से थोड़ा-सा नेगेटिव सेंटीमेंट रहा। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में भी तकरीबन 16% से आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा कि ओवरऑल न्यूट्रल टू नेगेटिव सेंटीमेंट हमें टेक्सटाइल सेक्टर में नज़र आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले हफ्ते में। PSO, अटक पेट्रोलियम, सुई साउथ, सुई नॉर्थ, हैस्कोल, ये सब कंपनीज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मार्जिन हैं उसमें तकरीबन 63% का इंक्रीज़ किया
और उसके रिलेटेड हमने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी कि इनका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा ख़ासतौर पे पीएसओ और एपीएल के शेयर्स में। तो पीएसओ पे हमने आपको बताया था कि तकरीबन इसका इम्पैक्ट ₹28 का ईपीएस का बनता है और अटक पेट्रोलियम के केस में तकरीबन ₹21 का बनता है। तो पिछले हफ्ते में हमने देखा कि इनमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी अच्छी प्राइस मूव बन सकती है। व्हेयरएज़ व्यूअर्स हैस्कोल के केस में हैस्कोल में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। 36.2% की एक वीक में इसने गेन किया है। तो व्यूअर्स इसमें बेसिकली इसकी न्यूज़ ये है कि इसका जो सेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। इसमें तकरीबन इसका जो मार्केट शेयर है वो डबल हो गया है और उसके साथ-साथ जो इसकी रिहैबिलिटेशन प्लान था, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था मैनेजमेंट, उसको भी काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इस शेयर में हम और फर्दर अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन इसमें अभी रिस्क्स व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो ये अभी डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है और इसमें जो उसका निकलना है, उसपे थोड़ी-सी अभी भी हमें हर्डल्स नज़र आ रही हैं। तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से वी वुड रिकमेंड कि हैश कॉल में थोड़ा-सा सट्टा का भी एलिमेंट है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से गुरेज़ कीजिए। अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, तो उसमें तो आप थोड़ी-सी अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी आप इस शेयर्स में एग्रेसिवली मत कीजिए। तो व्यूअर्स इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में हम देखें तो पिछले हफ्ते में बड़ा लैकलस्टर परफॉर्मेंस हमें नज़र आया। सिर्फ पाको में तकरीबन 6.8% की इंक्रीज़ नज़र आई। लेकिन क्योंकि व्यूअर्स जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं और इन एलिवेटेड प्राइसेस की वजह से हम देख रहे हैं कि ओजीडीसी, मारी, पीपीएल इनके शेयर्स में अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है क्योंकि ओवरऑल जो है इंटरनेशनल साइड पे क्रूड ऑयल प्राइसेस दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस वजह से ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है इन लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसमें भी हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उसके साथ-साथ में हमने सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड आपको तकरीबन कंटीन्यूअस बेसिस पे अपनी तमाम वीडियोस में आपको साथ-साथ अपडेट करते रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर में हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी जिसमें ख़ास तौर पे मेफल लीफ, चरार सीमेंट, पीआईओसी, डीजी, डीसीएल, फ्लाइंग तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने तमाम शेयर्स ने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इसके थोड़ा-सा व्यूअर्स कुछ डायनामिक्स हैं जो कि आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। तो उसमें व्यूअर्स बेसिकली जो कोल प्राइसेस हैं सीमेंट सेक्टर के लिए वो डिक्रीज़ हो रही हैं और जुलाई 2022 से अभी तक 29% कोल प्राइसेस डिक्रीज़ कर चुकी हैं और इस सेक्टर ने जो है पिछले 7 महीने यानी जनवरी से जुलाई तक मार्केट में केएससी 100 इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है यानी जो केएससी की परफॉर्मेंस थी उससे 22% कम इसकी प्राइसेस मूव हुई और पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर है ये केएससी 100 इंडेक्स को इसने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। यानी अगर केएससी 100 इंडेक्स 1% परफॉर्म करता है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 8% है यानी उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस हम सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं। तो इसका जो एक रिफ्लेक्शन आया है व्यूअर्स वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ओवरऑल एलोकेशन होता है वो भी जुलाई के महीने में 12% था ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए वो बढ़ा के 14% कर दिया है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में व्यूअर्स एक रिस्क हम ये देख रहे हैं कि सर्टेन कंपनीज़ जो हैं वो न्यू कैपेसिटीज़ अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं और जैसे ही वो एडिशनल कैपेसिटी या एडिशनल इनकी जो है वो प्रोडक्शन मार्केट में आएगी और अगर उस कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड ना बढ़ी तो इससे ये प्राइस वॉर में जा सकते हैं या इनके मार्जिन फर्दर डिक्रीज हो सकते हैं या सेल्स कम हो सकती हैं। तो ये थोड़ा-सा इसमें की रिस्क फैक्टर है लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो कोल प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं और उसके साथ-साथ ये जो फ्लड रिलेटेड डैमेजेस हुए थे, इसकी जब रिहैबिलिटेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, तो इससे सीमेंट सेक्टर जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। तो अब व्यूअर्स थोड़ा-सा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें अब अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एग्री किया है टू रोल ओवर अ डेट ऑफ 7.3 बिलियन यूएस डॉलर्स ये जो हमारी इमीडिएट पेमेंट्स आ रही थी और उसके साथ-साथ हमें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का फ्री लोन भी हमें एडिशनल लोन देने जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमें सऊदीया और चाइना से जो टोटल कमिटमेंट्स आई हैं फॉर रोल ओवर वो तकरीबन 13 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन कमिटमेंट्स जिसमें वो इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे सऊदीया जो है वो रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। चाइना की हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो एक एमएल-1 प्रोजेक्ट है जिसमें हाई स्पीड ट्रेन्स वो उसका प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो ये भी हमें काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा
आउटफ्लो इन इन्वेस्टमेंट से भी मिल सकता है। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक साइड पे ये जो फ्रेंडली कंट्रीज से रोल ओवर आ रहे हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमारा बहुत ज़रूरी था और आईएमएफ की प्री कंडीशन में भी था। तो इंशाल्लाह इस रोल ओवर की वजह से हम देखेंगे कि आपकी करेंसी भी स्टेबल होगी और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस में बेहतरी भी आएगी और आईएमएफ का जो भी रिव्यू इंशाल्लाह जो आएगा इसी महीने में एक्सपेक्टेड है, तो वी विल एक्सपेक्ट कि इसकी जो नेक्स्ट ट्रांच है वो भी हम सक्सेसफुली हम रिसीव कर लेंगे। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स देखे, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वीक ऑन वीक बेसिस पे 11% बढ़े हैं और फाइनेंशियल ईयर टू डेट देखें तो उसमें यानी जुलाई 2022 आज तक उसमें 5% की डिक्रीज़ हुई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमें इन्फ्लो आया है, उसकी वजह से हमने देखा कि हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर हुई है और दूसरा इम्पैक्ट इस पे ये आ रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी की वजह से भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर कम हो रहा है, जिससे हमारी करेंसी जो है वो भी स्टेबल हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी जिस फ्रेंडली कंट्रीज़ के अगर हमें फ्रेश लोन्स मिलते हैं या कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो वी विल सी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी और इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो हमारी रुपी यूएस डॉलर की पैरिटी में आएगा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा था कि रुपए की जो फेयर वैल्यू वो 200 से नीचे बनती है, तो वी मे सी के रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। इसके अलावा व्यूअर्स, ट्रेड बैलेंस के नंबर्स पिछले हफ्ते में हमने देखे, उसमें वंस अगेन हमने देखा कि इंपोर्ट्स में तकरीबन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 13% की कमी आई और एक्सपोर्ट्स में भी हमने कमी देखी 3.1% की और उसमें मेजर चंक जो था वो टेक्सटाइल का था, जिसमें टेक्सटाइल की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 16% से कम हुई। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसमें 21% की डिक्रीज आई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% की हम डिक्रीज सो फार देख रहे हैं। तो ये एक बर्निंग इशू था 4-5 महीने पहले, तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है पिछले आने वाले दिनों में। इसके अलावा व्यूअर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स पिछले वीक में हमने देखा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 26.6% के लेवल पे है। इसमें मंथ ऑन मंथ 4.7% का हमने इंक्रीज़ देखा। तो ये जो अभी आईएमएफ की एक और प्री कंडीशन आई है कि जी आप क्योंकि टैक्स कलेक्शन टारगेट्स में थोड़ा-सा इशू है, तो आप फर्दर टैक्सेस लगाएँ। तो उससे हम देखेंगे कि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में ख़ास तौर पे अभी वक़्ती तौर पे तो हुकूमतें एचओबीसी पे 17% टैक्स का एक प्रपोज़ल है, लेकिन अगर बाकी प्रोडक्ट्स पे भी ये लगाते हैं तो ये इन्फ्लेशन जो है मज़ीद बढ़ सकती है और थोड़ा-सा इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ हमें लेके जा सकती है। तो व्यूअर्स, इन अ नटशेल अगर हम पूरी मार्केट की जो इकोनॉमिक साइड का एनालिसिस करें तो इकोनॉमिक साइड पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। हम फैट ऑफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुके हैं, वाइट लिस्ट पे हमारी इंक्लूजन हो चुकी है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बेहतरी की तरफ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतरी की तरफ हैं। तो इकोनॉमिक साइड पे तो अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइड पे डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी रहा। लेकिन देखें, वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक या मार्केट के फंडामेंटल बेहतर होने की वजह से डिस्पाइट वेरी नेगेटिव न्यूज़ ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट हमने देखा कि इतनी ज़्यादा मार्केट में सेल एक्टिविटी नहीं आई। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्ते में भी हम देखेंगे कि मार्केट रेजिलियंस शो करेगी और कोई बड़ी डाउनफॉल मार्केट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मे बी थोड़ा-सा साइडवेज़ मार्केट में मूवमेंट हो, लेकिन वी विल सी कि मार्केट इन्हीं लेवल्स यानी 41,700, 800 और 42,000 की रेंज में ही अपने आप को कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से अपने आप को एक फर्दर अपसाइड की तरफ मूव के लिए बिल्ड करेगी। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। इंशाल्लाह जैसे-जैसे मार्केट्स में की डेवलपमेंट्स जो होंगी आपको हम टाइमली बेसिस पे उसको आपको अपडेट करेंगे। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर दोस्त व्यूअर्स जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, इसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उसमें आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करूँगा। आप थोड़ा-सा व्हाट्सएप का बेनिफिट आपको ये होगा कि जो मार्केट अलर्ट्स हैं, वो आपको रियल टाइम बेसिस पे मिलेंगे। यूट्यूब वीडियोज़ में थोड़ा-सा ये आपको एक कंसिडरेबल डिले के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।